Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel which is named as Stay Pain Free Healthy and this is Dr. Jyoti here. Today we are going to discuss about cervix से रिलेटेड कितनी सारे इश्यूज होते हैं फीमेल्स को जिससे हम सारी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा अनअवेयर हैं। तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि बच्चेदानी के मुंह में किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ठीक है, तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल को मोटिवेशन मिले और इस तरीके के हेल्थ वीडियोस आप सभी के लिए लाने के लिए। और वीडियो देखने में सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब भी करिए एंड लाइक भी करिए, पसंद आता लाइक में कंजूसी क्यों। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले आप सभी जानते हैं यूट्रस होती है, बच्चेदानी होती है, उसके नीचे होता है बच्चेदानी का मुँह, देन वेजाइना। ठीक है, ये तीन ऐसे यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो सर्विक्स में किस तरीके के इश्यूज होते हैं जो फीमेल्स को प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम सारी फीमेल्स इससे अवगत नहीं होते हैं, तो इसी बारे में थोड़ी सी जानकारी हम सभी को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी तमाम तरीके के इन्फेक्शन होते हैं जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं और आगे चल के वो आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसको भी इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर आप सभी जानते हैं मैक्सिमम फीमेल्स को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और किस वजह से होता है, इसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है जिसकी वजह से आपके जो है कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। फर्स्ट कंडीशन तो हो गई सर्वाइकल कैंसर। सेकंड आता है सर्वाइकल डिस्प्लेसिया, मतलब आपके जो सर्विक्स है वहाँ पे एबनॉर्मल जो सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, जो सेल होते हैं वो मिलके टिश्यू बनाते हैं, तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ और सेल्स वहाँ पे डेवलपमेंट होने लगता है जिसको कहते हैं सर्वाइकल डिस्प्लेसिया। और एक तरीके का ये मानिए आपको सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, मतलब जैसे अभी हमने बात करा था सर्वाइकल कैंसर का, तो वैसे ही ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है ये आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है वैसे, और साथ ही साथ आपको सर्वाइकल कैंसर भी कॉज करता है। बट कभी कभी ये इतना हार्मफुल नहीं होता है। ये आपको कभी कभी जेनाइटल वॉर्ड्स, आपने देखा होगा आपके प्राइवेट एरिया पे वॉर्ड्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको कभी कभी पेनलेस लम्प्स और वॉर्ड्स क्रिएट कर सकता है और ये वायरस की वजह से होता है। इट्स नॉट नॉर्मल। इसलिए आप अगर फीमेल्स को जेनाइटल वॉर्ड्स हो रहे हैं दैट मीन्स से कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए ताकि आपको बहुत जल्दी इससे रिलीफ मिल जाए। ठीक है, तो अभी हमने बात कर ली है HPV इन्फेक्शंस की। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। बहुत सारी फीमेल्स को आपने देखा होगा बच्चेदानी का मुंह समय से पहले ही खुल जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, तो इसको कहते हैं सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। बहुत सारी फीमेल्स को होता ही बच्चेदानी का मुंह समय से पहले। जैसे हमने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि जो सर्विक्स होता है वो अपना मुंह जो बंद रहता है, जैसे हमारा जो समय नज़दीक आता जाता है तो धीरे धीरे वो उसका जो मुंह होता है वो खुलने लगता है ताकि जो नॉर्मल डिलीवरी है वो आराम से हो सके। बट कभी कभी जब समय से पहले खुल जाता है, 37 वीक्स के पहले खुल जाता है, तो आपको प्रीमेच्योर बेबी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसलिए इसको कहते हैं सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। ठीक है, और इसलिए आपको सर्वाइकल सर्कलाज करा जाता है ताकि बेबी को हम लोग पूरे फुल टर्म तक लेके आ सके। ठीक है, तो ये बात हो गई सर्वाइकल सर्कलाज की। अब हम बात करेंगे सर्वासाइटिस। बहुत सारी फीमेल्स को इन्फेक्शन रहता है सर्विक्स एरिया में। जैसे आप सभी जानते हैं कि वेजाइनल इन्फेक्शंस के बारे में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, क्लैमिडिया हो गया, गोनोरिया हो गया। ठीक है, जो आपको डिस्चार्ज आता है अपने वजाइना से, जैसे कि आपको येलो कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आता है, हम सोचते हैं अरे ये ठीक हो जाएगा, हम कुछ ऐसा खा लेते हैं। बहुत तमाम तरीके के होम रेमेडीज हर एक इंडिविजुअल महिला ट्राई करती है। ठीक है, और वो अगर ठीक नहीं होता है, परजिस्ट ठीक नहीं होता है तो बहुत टाइम तक लॉन्ग रन में आ जाता है, और जब लॉन्ग रन में आ जाता है तो आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लॉन्ग रन में आने के कारण आपके सर्विक्स एरिया में इन्फेक्शन और बढ़ता है और जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ भी जा सकता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, और प्रेग्नेंट में तो सभी जानते हैं कि इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं बिकॉज हर महिला की इम्यूनिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ऑलरेडी मेरा वीडियो जस्ट चेक आउट देयर, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट अभी हम बात करें इन्फेक्शन की, तो अगर आपको सर्विक्स से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। अगर आपके प्राइवेट एरिया में जलन हो रही है, खुजली हो रही है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब उसका कलर ग्रीन या येलो है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा यूरिन करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको रोकिए मत, उसको डॉक्टर से कंसल्ट करिए बिकॉज ये इन्फेक्शन, अगर आप प्रेग्नेंट है तो बच्चे तक नहीं जाना चाहिए, और नॉर्मल भी है तो वो आपको स्वेलिंग भी कॉज कर सकता है वल्वाज की। तो इससे अच्छा है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिले। ठीक है, तो सर्विक्स में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है वाया बैक्टीरिया, गोनोरिया, क्लैमिडिया, ट्रकोमोनासिस और सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शंस जो होते हैं उनकी वजह से होता है। ठीक है, और STD तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है इसमें, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है।
अब हम बात करेंगे PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ मतलब आपके जो जो आपके यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, इसमें इन्फ्लेमेशन होने के कारण ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंच के उनको डैमेज कर सकता है। तो अगर किसी महिला को PID है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, एल्स आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हुए और आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर इन्फेक्शन रहता है, जैसे मैंने बताया, आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज करने के साथ आपको कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी इन्फेक्शन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, स्मेल आ रही है अपने प्राइवेट एरिया में, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, और वाइट डिस्चार्ज इज़ नॉर्मल बट एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज इज़ नॉट नॉर्मल, इसमें भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल, थिक है, ओव्यूलेशन, ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेट इट नॉट डिस्कस इट हियर। तो वाइट डिस्चार्ज इज़ नॉर्मल, ठीक है, बट एक्सेस अमाउंट में आ रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। प्लस आपको अगर अपने प्राइवेट एरिया से बदबू आ रही है तब भी आप डॉक्टर से डिस्कस करिए। एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है तब भी आप डॉक्टर से, और स्वेलिंग है अगर आपके प्राइवेट एरिया में, तो भी आपको डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम फीमेल्स ध्यान नहीं देती हैं और प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कंडीशन डेवलप हो जाती है। जब जाके डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं आपके तो स्वेलिंग भी हो गई है, आपको कितना टाइम हो गया, आपको तो बहुत टाइम हो गया इन्फेक्शन हुए, तो तब समझ में आता है कि प्रॉब्लम सीरियसली में थी। ठीक है, तो इसको इग्नोर मत करिए, वेजाइनल हाइजीन मेंटेन करके रखिए। प्लस तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं वेजाइना की हाइजीन जो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो डिस्कस कर चुका है, एक बार आप वो जाके वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना। ठीक है, नॉर्मल पानी से वॉश करिए, कॉटन वेयर पैंट्स पहनिए, वेंटिलेशन प्रोवाइड करिए प्राइवेट एरिया में, ज़रूरी नहीं है टाइट जीन्स पहन ही रहे हैं, सर्दी है चाहे गर्मी है, थोड़ा सा उस एरिया को भी सांस लेने दीजिए। और ज़्यादा स्मेल आती है तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम का कारण हो ही जाता है। ठीक है, तो तमाम तरीके की चीज़ों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ सिम्टम्स आपको अवेयर रहना चाहिए कि अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है, कलर डिस्चार्ज है, पेनफुल यूरिनेशन है और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एल्स जो भी इन्फेक्शन होता है वो बढ़ के आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक जा सकता है और आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी कि बच्चेदानी के मुंह में कितने टाइप के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कितने टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको जेनिटल वॉट्स भी हो रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ऐसा नहीं कि जेनिटल वॉट्स है एंड दे आर नॉर्मल, बिकॉज वॉट्स तो फेस पे भी होते हैं, बैक पे भी होते हैं, हैंड्स में भी होते हैं, बट प्राइवेट एरिया में वॉट्स आर लिटिल डिफ़िकल्ट और टू अंडरस्टैंड, हम लोग नहीं समझते और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ज़्यादा से लोगों से शेयर करिए एंड जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड पुरानी वीडियोस देख के इन्फॉर्मेशन लेते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।